7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। योगी जी का ट्रीटमेंट अब चारों तरफ फैलता जा रहा है, क्योंकि योगी जी ने बरेली में एक नया उदाहरण कायम कर दिया है, एक नई नज़ीर बना दी है। वो नज़ीर ऐसी है कि वो एक टेम्पलेट बन गई है हर जगह दंगाइयों से निपटने की। क्योंकि दंगे क्यों होते हैं अब तो सबको पता है, और योगी जी तो खुल के बोल भी देते हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि मस्जिदों में किस तरह से तैयारी की जाती है। पूरा का पूरा तौक़ीर रज़ा का जो प्लान है वो अब आउट इन दी ओपन है। तौक़ीर रज़ा की तरफ से अभी तक कोई बेल का प्रयास भी नहीं किया गया दिखता है। और तौक़ीर रज़ा जो है वो आपको पता हो कि जो भारत में मुसलमानों के दो सबसे बड़े फ़िरक़े हैं, बल्कि जो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा फ़िरक़ा है उसका वो मौलाना है। उसका मौलाना क्या है, वो वहाँ उसका वंशज है, बरेलवी सेक्ट के फाउंडर अहमद रज़ा बरेलवी का। तो इसलिए उसकी जो हैसियत है वो पूरे भारत में नंबर 1 की है। तो एक प्रकार से योगी जी ने नंबर 1 मौलाना पर हाथ डाल दिया। और मज़े की बात यह है कि नंबर 1 मौलाना पर हाथ डालने के बाद भी पूरे भारत में कहीं छू तक नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत भी जहाँ थोड़ी बहुत जो है वो जुम्बिश होती है वहाँ पर लोग योगी मॉडल को ही अपना रहे हैं। जैसे कल अहिल्यानगर, पुराना अहमदनगर, वहाँ इसी प्रकार का प्रयास किया गया। और उस प्रकार का जब प्रयास किया गया तो वही योगी जी के नुस्खे को वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस ने भी उसी का उपयोग किया और देखते देखते सारा मामला फुस हो गया। मज़े की बात यह है कि बड़ी तगड़ी प्लानिंग थी भाई। तगड़ी प्लानिंग ये थी कि तौक़ीर रज़ा ने आसपास की, यानी जो वेस्टर्न यूपी है उसमें मुसलमानों की तादाद काफ़ी है, और ख़ास तौर से रोहिलखंड में। रोहिलखंड का मतलब है कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहानपुर, ये सब पुराने रोहिलखंड के इलाके हैं। और उसके बाद जो है वो बड़ा इलाका आपका रामपुर, मुरादाबाद, ये भी रोहिलखंड में ही आते हैं। तो भाई रोहिलखंड वालों ने ये मुरादाबाद, रामपुर से लेके शाहजहानपुर, पीलीभीत, बदायूं वगैरह से और आसपास आपके आंवला वगैरह से, यहाँ से कहते हैं कि साहब कि 400 मस्जिदों से 100 लोगों को बुलवाया। 100 लोगों को बुलवा के पूरी प्लानिंग की कि किस तरह से दंगा किया जाना है। सामान भी मंगवाया गया। उनसे सबसे कहा कि भाई आप लोग आओ तो सामान साथ में लेकर आना। सामान साथ लेकर आना, इसका अर्थ आप समझ जाइए। वैसे ये सामान जो है अमूमन मुसलमान बस्तियों में हर छत पर मिल जाता है, लेकिन आजकल थोड़ी दिक्कत ये आ गई है कि छतों का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है ड्रोन के माध्यम से। तो उसका भी तरीक़ा निकाल लिया गया है। आजकल जब है इस तरह का किया जाता है तो उसके ऊपर तरपाल अरपाल भी लगा देते हैं। कह देते हैं कि साहब कि नहीं, ये देखिए ये पानी से बचाने का इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर हमने प्लास्टिक लगा दिया है या तरपाल लगा दिया है जिससे कि हमारी छत जो है वो चूती है, उसमें से लीकेज होता है, इसलिए बचने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। उसका भी तोड़ ये निकाल लिया गया है कि जहाँ पर भी तरपाल लगा हुआ है बगैर मतलब के, यदि तरपाल छत के ऊपर है तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पे पत्थर इकट्ठा है, और फिर वहाँ पे जाके फिज़िकल इंस्पेक्शन हो जाता है। और अगर कहीं गलती से भी कोई पत्थर निकल आया तो फिर वो जो मियाँ जी हैं उनका सर और पुलिस की लाठी।
ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूपी पुलिस का है। ऊपर से जो इनके जो ख़ास तौर से प्लानर थे, एक नदीम भाई थे, एक अनीस भाई थे। तो अनीस भाई के पता चला कि मज़ार जो है वहाँ पर एक उसके बगल में एक नाला था, उस पूरे नाले को कवर करके और बड़ी सारी एक मार्केट बना ली गई। और उस मार्केट में कहते हैं कि साहब की 100 के आसपास दुकानें थीं। वो पूरी की पूरी मार्केट जो है वो चिन्हित कर ली गई है। इस समय उस मार्केट के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है और वो बुलडोज़र जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा यदि अतिक्रमण सरकारी ज़मीन, नदी, नाले इत्यादि पर है तो भाई यही मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुलडोज़र रोकने वाला था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुलडोज़र रोकने के लिए कम और चलाने के लिए अधिक था। क्योंकि पहले भी ये लोग जो थे सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे थे उसको हटाने में थोड़ा सा हिचकते थे, नोटिस देते थे और नोटिस के बाद में आगे जाकर स्टे का गुंजाइश रहती थी। लेकिन अब स्टे की गुंजाइश इसलिए नहीं रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और वो केवल जो प्रॉपर नक्शे से जो बने हुए मकान हैं उनके ऊपर है, जो कि हमारे भाईजान लोगों का जैसा कि वक्फ में होता है कि वक्फ की 95% जो उनके अतिक्रमण है, 95% जो वक्फ संपत्तियां हैं तथाकथित वो अनरजिस्टर्ड हैं। और अनरजिस्टर्ड इसलिए हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं। राम मंदिर का डॉक्यूमेंट मानते हैं, राम मंदिर का डॉक्यूमेंट तो मानते हैं। और राम मंदिर के लिए तो अभी हमें पता चला है कि राम मंदिर को फिर से टारगेट किया जा रहा है। राम मंदिर के लिए क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जा रही है। कुछ भाई लोग जो हैं वो अब तैयार हुए हैं कि राम मंदिर में क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जाए और क्यूरेटिव पिटिशन में ये एक वो लेंगे एक हिसाब की, इसमें जो जज लोग थे वो बायस्ड थे, ये ग्राउंड लेके और इसमें क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जाएगी। वैसे तो क्यूरेटिव पिटिशन लगभग 100% डिसमिस होती है, लेकिन इस समय लोगों को काफ़ी कुछ संदेह हो चला है सुप्रीम कोर्ट पर, विशेषकर से जो आरएसएस का जो इनवाइट और उसका खंडन और वो है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे जो शीर्ष न्यायाधीश हैं उनके ऊपर ही लोगों का संदेह है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए, जी हाँ, इनको लग रहा है होगा कुछ भी नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशन में कुछ हो भी नहीं सकता। और उसमें लिखा भी हुआ है कि क्यूरेटिव पिटिशन एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम में फ़ाइल की जानी चाहिए। उसके बाद भी फाइल हो रही है। राम मंदिर ये लोग ढहवाएंगे, ये आपके बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से लेके हमारी जितनी मस्जिदें हैं उसमें सब में गूंज रहा है कि नहीं, जो जगह दी गई है वो नहीं है मस्जिद तो वही है जहाँ राम मंदिर बना हुआ है, वहीं पे हम मस्जिद बनाएंगे। ये आवाज़ें गूंज रही हैं और इसी का आप देख रहे हैं कि अब राम मंदिर के लिए क्यूरेटिव पिटिशन लगाने की बात चल रही है। बहरहाल योगी जी का जो बुलडोज़र एक्शन है उसकी प्रतिध्वनि देहरादून में भी गूंजी। देहरादून में भी यही आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर जो है वो चलाए गए। आई लव मोहम्मद का प्रतिकार हो रहा है। आई लव मोहम्मद के सामने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर मूर्ख लोग जो है वो पूछते हैं कि साहब क्या जवाब दो, डू यू लव मोहम्मद और नॉट। हमारा जवाब बड़ा स्पष्ट है, वी विल लव एनीवन हु लव्स अस। तो पहले ये बता दो कि आप कुरान की कोई भी एक आयत दिखा दो कि भाई मोहम्मद लव्स नॉन मुस्लिम्स, उसके बाद फिर हमसे ये सवाल पूछना, क्योंकि लव एक तरफा नहीं होता है। ये बात अब कतई स्पष्ट हो जानी चाहिए। पूरा खटराग इसलिए बनाया गया था कि साहब के हज़रत मोहम्मद के नाम पर बरेलवी मुसलमानों को ख़ास तौर से उकसाना बहुत आसान है, क्योंकि बरेलवी मुसलमान जो हैं उनके लिए अल्लाह से बड़े मोहम्मद साहब हैं। बिल्कुल यही बात है, नूरुल्लाह है वो, तो नूरुल्लाह होने की वजह से वो अल्लाह से भी उनको जो है अधिक माना जाता है। एक पुरानी कहावत है फ़ारसी की कहावत है, कहते हैं बा खुदा दीवाना बशद, कि ए दीवाने खुदा के लिए तो कुछ कह लेना, बा मोहम्मद होशियार, मोहम्मद के बारे में होशियार रहना भाई। यही कारण है कि इसको मोहम्मदवाद कहते थे, इसको इस्लाम नहीं कहते थे, इसको
मोहम्मडनिज़्म कहा जाता था। मोहम्मडनिज़्म तो मोहम्मदवाद इसका अर्थ होता है हिंदी में। अब योगी जी जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से न केवल कानून की सीमाओं के और कानून की मर्यादाओं के अंदर कर रहे हैं, वो सीधे सीधे बता भी रहे हैं। वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि अराजकता करने का कोई भी षड्यंत्र जो है वो सफल नहीं होगा। और अराजकता करने का षड्यंत्र, जैसा मैंने बताया, पूरी तरह से तौक़ीर रज़ा ने किया और इसलिए तौक़ीर रज़ा सलाखों के पीछे हैं। आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया था तौक़ीर रज़ा को टच करने का। तौक़ीर रज़ा 2010 में एक बार गिरफ़्तार हुए थे, इसी तरह के दंगे कराने का प्रयास कर रहे थे। उस समय उनको गिरफ़्तार किया गया था तो कॉल आ गई थी कि बरेली को जला देंगे। मायावती ने तुरंत छोड़ दिया। यानी मायावती जो थी वो, और कुछ हो या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी कड़क थी। वो दंगे वंगे बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी तरह के दंगा करने का आप प्रयास करो और वो आपको छोड़ दे। और यही कारण है कि मुसलमानों ने मायावती को त्यागा, क्योंकि मुसलमानों की ये जो दंगा करने की प्रवृत्ति है, यानी अपने आप को गालिब करने की प्रवृत्ति है, दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की प्रवृत्ति है, इसको मायावती ने अलाउ नहीं किया, इसकी अनुमति नहीं दी और कुछ कहा भी नहीं। योगी जी तो डंके की चोट पे करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि किसी को आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता करने की छूट नहीं दी जाएगी। भाई आई लव मोहम्मद की आप बात करते हो तो आप कम से कम अपनी दुकानों पर तो लगाओ, अपनी रेडियो पर तो लगाओ, अपने खोमचों पर तो लगाओ, अपनी पंक्चर की दुकानों पर तो लगाओ, कि कम से कम लोगों को पता चल सके कि भाई यहाँ कौन बैठा हुआ है, उसके बाद फिर वो अपना निर्णय अपने आप ले सके। ये तो इनकरेज करना चाहिए कि भाई अपनी अपनी दुकानों पर अवश्य लगाओ। अगर तुम लोग सच्चे दिल से मोहम्मद साहब को प्यार करते हो तो कम से कम तुम्हारी दुकान पर ये स्टिकर अवश्य होना चाहिए। तुम्हारी दुकान पर ये स्टिकर नहीं है तो ये माना जाएगा कि तुम सच्चे मुसलमान कतई नहीं हो, तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक, और मुनाफिक की सज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी मुशरिक और मुनाफिक अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो मुनाफिक जो है उसकी सज़ा मुशरिक से ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में योगी जी ने संदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐ मुनाफिकीन, तुमको तो सज़ा योगी देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।